नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हम आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब जो हम आपको वीडियो देंगे उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जैसे पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप प्रैक्टिकली जो चेंजेस आने वाले हैं उनके कुछ उपाय करें, क्योंकि ये उपाय सिर्फ आपको शारीरिक रूप से, फिजिकली, भौतिक रूप से ही नहीं करना। इसका आपको अपने मन के साथ में भी जोड़ के, अपने शरीर के साथ में, आत्मा के साथ में, अपनी एनर्जी लेवल को अपलिफ्ट करके ये सारी चीज़ों को, ट्रांसफॉर्मेशन को देखना होगा। क्योंकि ये जो चेतना का समय, ये बहुत ज़्यादा भी अपलिफ्ट होने वाला है, असेंड होने वाला है। ये असेंशन का समय, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें आपको कई वर्षों से मैं आपको बता रही हूँ कि 2025 ट्रांसफॉर्मेशन का है, बहुत बड़े बदलाव का है, बहुत बड़े चेंजेस को देखने को मिलेगा आपको। सिर्फ आपके लाइफ में नहीं, आपके हर आयाम में, आपके जीवन में अब ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। शिक्षा से जुड़े हैं तो शिक्षा के इस क्षेत्र में बड़े परिवर्तन होंगे। अगर प्रशासन, शासन से जुड़े हैं तो वहाँ बहुत बड़े परिवर्तन को देखेंगे आप। हर आयाम में, स्वास्थ्य से लेके जिस भी आप विषय पर चर्चा करें उसमें आपको बड़े परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समय है युग परिवर्तन का। क्योंकि जब जब युग परिवर्तन हुआ है, लोगों की चेतना के स्तर पर जो है चेंजेस आए ही हैं, भले रामायण का हो या महाभारत का। और अब तो इतना पॉजिटिव चेंज है, हम साक्षात रूप से अभी जो चेंजेस देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के कॉन्शियस लेवल में, उनकी चेतनाओं में आप एनर्जी को शिफ्ट होते हुए देखेंगे। और इसका स्पष्ट और सबसे सुंदर उदाहरण है कुंभ का मेला। ये कुंभ के मेले में करोड़ों लोगों ने स्नान किया, करोड़ों लोगों ने उस पुण्य को प्राप्त किया। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ उनके शरीर में नहीं, उनके मन में नहीं, उनकी चेतना के लेवल में हर तरीके से लोगों को प्रभावित कर रही है। लोग पहले जो अपने धर्म को, अपने सनातन को या अपने ज्योतिष जैसे अपने वास्तु आदि विज्ञान को, आयुर्वेद को, योग को नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, अब उसके साइंस को समझते हैं, जानते हैं। जो नहीं जानते उसको पढ़ना चाहते हैं कि क्या है साइंस, क्या है इसके पीछे रीज़न, क्या लॉजिक है। एक एक चीज़ को वो जानना चाहते हैं। इसीलिए आज की डेट में कितने ही हज़ारों लाखों स्टूडेंट होंगे जो ज्योतिष और वास्तु जैसी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये अकल्ट नॉलेज है। स्पष्ट रूप से आपको ये कोई बताएगा नहीं कि इसके पीछे रीज़न, लॉजिक, लेकिन आपको डिकोड करना पड़ेगा। आयुर्वेद में लोगों को कितना प्रैक्टिकली वो इसका लाभ उठा रहे हैं। और हर आयाम, जैसे सॉफ्ट साइंसेज है, एनर्जी साइंस है, उसका लोग कितने ही तरीके से अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। और आज हमारा उद्देश्य यही है। हमने ये चैनल और ये वीडियो बनाने का क्या क्या ही हमारा कारण है, स्पष्ट रूप से कि ताकि जो लोग हैं, ये जब भी बड़े परिवर्तन होते हैं हम आपको बताते हैं कि ये परिवर्तन होने वाले हैं, या जो टॉपिक है वो सीधी तरीके से, जितने भी हमने 300 350 जितने भी वीडियोस बनाए आप देखे होंगे, उसमें हमारी काफ़ी रिसर्च रहती है और रीज़न के साथ, लॉजिक के साथ हम एक चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत बड़े परिवर्तन का समय, चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनर्जी शिफ्ट, ऊर्जाओं का जो ये बहुत बड़ा उत्पात आप देखेंगे, और ये हर, जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल में हो रहा है। तो अभी आपको जो हम चर्चा करेंगे कि आपको अभी तैयार रहना है बहुत बड़े महाभारत के लिए। कि महाभारत आपके परिवार के आसपास आप देखते होंगे, बहुत सारे लोगों के घरों में अभी महाभारत जैसी परिस्थिति होगी। लोगों के परिवार में, लोगों के साथ में ही नहीं, समाज में और देश में, कई देशों में जैसे युद्ध है, ऐसी परिस्थितियाँ बहुत खतरनाक रूप से चीज़ें और नेगेटिव होती जाएंगी, या नकारात्मक रूप उसका दिखता जाएगा स्पष्ट रूप से। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एनर्जी का शिफ्ट हो रहा है। अब लोग, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव, जो मिल बांट के चल रहा था, अभी थोड़ा मिडिल वे जो था, अभी तक इसी चीज़ों को हम देख रहे थे, पर अब बहुत ज़्यादा एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती जाएगी। जो लोग नेगेटिव है, नकारात्मक है, उनकी जो शक्तियाँ इतनी ज़्यादा वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाएंगी कि जगह जगह वो अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण बहुत बड़े लड़ाई झगड़े, रक्तपात की स्थिति को तैयार करेंगे। और जिसके पास जितना पावर है, अगर आप घर में ही लड़ सकते हैं, क्लेश कर सकते हैं, तो घर में ये सारा आप स्यापा तैयार करेंगे। और जहाँ आप सामाजिक रूप से आपके पास पावर है, तो समाज के क्षेत्र में, देश में आप लड़ सकते हैं, आपके पास ज़्यादा सत्ता का, और या इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आप देशों को बीच में लड़ाई कर होते हुए देखेंगे। तो कहने का अर्थ है, जिसके पास जितनी पावर होगी वो उतना अपनी नेगेटिव एनर्जी को प्रभावित होते हुए देखेगा। और ये चीज़ें आप बहुत स्पष्ट रूप से भी आपके
सामने आती होंगी। इसका वर्ल्ड वॉर जो है, इसका रूप ही बहुत स्पष्ट आपको दिखेगा, क्योंकि एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही है मार्च में ग्रहों नक्षत्रों के योग युतियों के साथ में। और जो हम देख रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी भी उतनी ही जो है पावरफुल होती जाएगी। लेकिन हमने जो स्पष्ट रूप से अभी जो आप देखेंगे कि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो बहुत मेहनत करके बहुत बहुत ज़्यादा प्रयास करती हैं अपने पूरे प्रयासों के साथ में नकारात्मक ऊर्जाओं को पूरी तरीके से अपनी शांति, अपने आनंद, अपनी एकाग्रता, अपने आध्यात्मिक ग्रोथ, जीवन की जो साधना को, शांति को, सब चीज़ को बहुत मेहनत से अपने ख़त्म करती हैं। और क्या प्राप्त करती हैं? खराब स्वास्थ्य, बैड हेल्थ, फाइनेंशियल जो उनकी स्टेटस है उसको और ख़राब कर देती है, जीवन में पैसों की तंगी। यहाँ साधना और स्पिरिचुअलिटी की तो बात छोड़िए, वे अपने ही जीवन को क्लेश, लड़ाई झगड़ा, फैमिली जो आपस में बैलेंस होना चाहिए वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी का काम ही है हर चीज़ में नेगेटिविटी पैदा करना। और इसी से बहुत ज़्यादा भी आपको बचने का प्रयास करना है, क्योंकि जो जिसके पास होगा वही वो देगा और उसी को एक्सपैंड करेगा। ऐसे ही लोग आप देखेंगे कि अपनी जो नेगेटिविटी इतना ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। जो पॉजिटिव लोग हैं वो आपको दिखेंगे एकदम शांत, एकाग्र, अपने जीवन में सुख, शांति, बरकत। और उनके कम से कम जैसे भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो हम ज्योतिष के माध्यम से देख रहे हैं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बहुत ज़्यादा ग्रह योग जो है नेगेटिव है। हमको कहीं से भी ऐसा यह नहीं दिखता कि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखती। तो भी आप देखेंगे ऐसे जीवन में परेशानी आते हुए भी ऐसे लोग अपने अंदर की शांति, अपनी एकाग्रता, अपने जीवन में शांति को बरकरार रखते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन को कम से कम ये लोग डिस्टर्ब होने नहीं देते। और स्पष्ट रूप से आप देखेंगे ऐसे लोगों के पास में कम से कम ये कहने को है कि वो कम से कम अपने परिवारजनों को, अपने आसपास के लोगों को योग कराएं या अध्यात्म से जोड़ें, गीता का पाठ करें या अष्टांग योग के बारे में शिक्षा दें। ये अपने परिवारजनों को भी इस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी, संत ग्रंथों के बारे में इस तरीके से अपने जीवन आसपास को भी पॉजिटिव करने का प्रयास करते हैं, स्वाध्याय के माध्यम से या अपनी हीलिंग पावर्स के माध्यम से। तो कहने का अर्थ है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, एनर्जी एक्सप्लोड होगी। आपके आसपास किस प्रकार के लोग हैं वैसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है, देखा है अपने ग्रंथों में रावण के बारे में, माता मंदोदरी, उनकी संतान किस प्रकार से सारा जो है सत्ता, शासन, सुख, सब चीज़ें उन्होंने उसको गवाते हुए देखी। वहीं कंस ने देवकी के 6 संतानों को जो है मार दिया और 7वीं जो संतान थी वो माता का रूप लेके किस प्रकार से उनको श्राप दिया। वहीं दुर्योधन ने खुद के अहंकार के कारण, खुद के घमंड के कारण वो खुद ही नहीं मरे, अपने पूरे 99 भाइयों के साथ, कुटुंब परिवारजनों के साथ, स्वजनों के साथ, मित्रों के साथ सारा कुछ उन्होंने उसका अंत कर दिया। तो कहने का ये अर्थ है कि जो चीज़ें आपके आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी को आपको शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेंगी और आपको बचने का प्रयास करना है। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान करें, हमारा उद्देश्य है ताकि आप जानें कि जो जैसा व्यक्ति होगा, जिस प्रकार की एनर्जी होगी, वैसी चीज़ें वो अपने आसपास उसका उत्सर्जन करेगा, वैसी ही चीज़ें आसपास आपको फ़ील होंगी। तो जितने आप देखेंगे नेगेटिव प्रॉब्लमैटिक लोग हैं, जिनका काम ही है क्रिटिकल एकदम लाइफ कर लेना अपनी और दूसरों की भी, तो ऐसे लोगों से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं वैसे ही आपका जीवन बढ़ता जाता है। आपने बड़े से बड़े लेखकों को, बड़े से बड़े आपने साइकियाट्रिस्ट कह लीजिए या मनोविज्ञान के जितने बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को, वो सिर्फ यही कहते हैं कि आपके आसपास कैसे लोग हैं वही तय करता है कि आपका जीवन कैसा होने वाला है या आप कैसा जीवन जी रहे हैं। तो कम से कम आप प्रयास करें, अपने आसपास पॉजिटिविटी रखें, अपनी शांति का, अपनी एकाग्रता, ये नेगेटिव एनर्जी तो आएगी और चले जाएगी। और ये समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करें, चीज़ें बड़े बड़े बंकर बनाएं। हमने क्या देखा, हॉलीवुड जो सिटी जो बनी थी, वहाँ पे कितना ही लोगों ने जानकार थे, जागरूक थे, उनको पता था कि बहुत कुछ होने वाला है। कितने ही लोगों ने बंकर तैयार किए थे, कितने ही लोग दवाइयाँ संग्रह कर रहे हैं, कितने ही लोग ग्रोसरीज, राशन आदि आप कुछ भी इकट्ठा कर ले, लेकिन जब ऊर्जाओं का जो विस्फोट होगा तो उसमें कोई कहीं से नहीं बचेगा। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये समय है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने का, अपनी स्पिरिचुअल, अपनी हीलिंग एनर्जीज़ को जागृत करें।
और यही चीज़ें आपको काम आएँगी। अपने गुरु का नाम, अपने इष्ट का ध्यान, इन चीज़ों के माध्यम से ही अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और समय तो आने जाने वाला है। हमारे गीता के पूरे आपने अध्यायों में पढ़ा होगा कि हमारा मनुष्य तन तो जन्म और मरण से बाहर ही है। तो अपनी कम से कम एनर्जीज़ को इतना साउंड रखें कि आपको ये सारी चीज़ें आपको देखकर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। गीता का पाठ करें, अपने गुरु मंत्र का ध्यान करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जितना सपोर्ट करेंगी, उससे ज़्यादा आपको और कुछ भी सपोर्ट नहीं करने वाला। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।